दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और ज्ञानदीप माइंड पावर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए साल के अंदर छुट्टी अगर मना के आए हो तो नए प्लान की तरफ आगे बढ़ोगे तो ही आपके जीवन के अंदर उन्नति होगी, प्रॉफिट मिलेगा। चाहे जो भी कुछ काम करते होगे तो सेविंग होगी अच्छी सी। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर पहला जो मेरा निर्देश है वो ये है कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी लोग सेबी रजिस्टर लोग हैं उनके साथ मैं डेली वर्क करता हूँ। मतलब कि उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है, जो भी कुछ होता है उनके साथ ही करता हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो मेरा ग्रुप है वो टोटली सेबी रजिस्टर्ड ग्रुप है और कंपनी के प्रमोटर वगैरह लोग हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि शुरुआत करते हैं हम प्रॉफिट से। देखो, प्रॉफिट तो है ना हर कोई बताता है, लेकिन प्रॉफिट बताने का जो तरीका है ना ये कुछ अलग होना चाहिए और डिसिप्लिन मेंटेन के अंदर होना चाहिए। या लाखों करोड़ों की प्रॉफिट दिखाकर किसी का ब्रेन एक कम्प्लीट करने का मेरा कोई इरादा नहीं, इसलिए छोटा सा प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से जो 25% ग्रोथ आपको दिख रहा है ये अभी पूरा नहीं हुआ है। मतलब कि इस प्रॉफिट के अंदर और प्रॉफिट ऐड होना बाकी है। ये मिड कैप के स्टॉक है और हमने सारा का सारा प्लानिंग जो किया है कि हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को जब भी यूज़ करते हैं और वहाँ से जो भी पैसा कमाते हैं तो वो हम निवेश करेंगे ऐसे स्टॉक के अंदर जो गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट के करीब हो। तो यहाँ पे डेली बेस पे जो हम ऑप्शन में से कमाते हैं, ऑप्शन में लॉस दिखता है, लॉस कवर होकर जो भी कमाते हैं तो सारा का सारा फंड निवेश हम लोग यहाँ पे स्टॉक में कर लेते हैं। तो आपके सामने पोर्टफोलियो पड़ा है जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर सीखनी हो तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है और मैंने भी ग्राफ भी बनाया है। तो पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखोगे तो ही समझ पाओगे, और हमसे सीखने के लिए संपर्क करने की इच्छा हो तो ही आप मन बना पाओ कि भाई सीख कर ये ट्रेडिंग करना है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो शांति से अपना जो है ना ध्यान पूरा फोकस यहाँ पे लगा करके। तो अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से पहले जो होती है, ये वॉलेटिलिटी कैसे क्रिएट होती है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भारत के अंदर अंडर रेलवे जो बन रही है वो समुद्र के नीचे से, पानी के नीचे से जाएगी। ऐसी कई पाइपलाइन बनने वाली है। और जो रोड बन रहे हैं ये रोड का प्रति किलोमीटर खर्चा जो होता है ना ये कुछ ज़्यादा होता है। और रोड के अंदर बनाने में प्रोसेस जो एक्सपेंस के बाद में भी जो ट्रालिंग एक्सपेंस है वो कट किया गया है। मतलब कि किलोमीटर का जो एक्सपेंस होता है, और बोलते हैं ना जैसे भी एक टाइम था जब 18 घंटे लगते थे, अब वो घंटे लगते 8 घंटे में पहुंच जाता है बंदा। तो ऐसे रोड यहाँ पर बनाए गए, बराबर। अब ये रोड बनाने के बाद में भी है ना इनका जो मन है ना वो भी अस्थिर है। बोले यार रोड से कुछ नहीं होगा, रोड से 12 घंटे का जो प्रोसेस था वो हमारा 7 घंटे में पूरा हो गया। हमारा डीजल भी बच गया, हमारा ये बच गया वो बच गया, सारी की सारी चीज़ें बच गई। लेकिन जो मेन चीज़ है कि उससे भी ज़्यादा आपने पिक्चर आई देखी होगी। आई आई पिक्चर के अंदर विक्रम सर जो आई पिक्चर के अंदर हीरो है, तो उनकी पिक्चर के अंदर इससे भी ज़्यादा एक कंटेंट है। मतलब कि हमारे भारत के अंदर जो वर्ल्ड बैंक निवेश करती है जिसका हिस्सा 85% हिस्सा हमारे भारत के अंदर सभी प्रोजेक्ट के अंदर किया गया है। और वो लोग ही यहाँ हमारे निवेशक है। समझ लो, बोलो वो लोग ही हमारे माए बाप अन्नदाता है जिनकी वजह से हमारी रोजी रोटी निकल जाती है, बराबर। तो ये वो चीज़ है कि ये लोग सारे प्रोजेक्ट ला रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा निवेश उनका होता है। तो ये निवेश जो है ना ये लोग कर रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट जैसे सोचा वैसे बन नहीं जाता है। कोई भी चीज़ माइंड में पहले आती है, बाद में वो चीज़ है ना समय लेती है वो क्रिएट होने में। जैसे मेरे स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे सीखना था, समझने था, तो मुझे है ना तकरीबन 3 साल लग गए ये समझने के लिए कि स्टॉक मार्केट चलता कैसे। तब जाके मैं एक अच्छा ट्रेनर बना हूँ, लोगों को प्रॉफिट दिलाता हूँ। और आज अच्छी खासी कंपनियों के साथ मैं काम करता हूँ। मतलब जो कंपनियां लिस्टेड है, प्रमोटर है, उनके साथ में काम करता हूँ, ऑपरेटर उनके साथ में काम करता हूँ। तो वो लेवल जो है ना आने में देर लगती है, एकदम से नहीं आता है, समझ लो मेरी बात। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ों की डिमांड होगी। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे, और वो पूरी तैयारी मैंने कर ली है। तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी का वीडियो अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, इसमें भी चर्चा करूंगा। लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि मान लो आप पैसा बनाना चाहते हो और आपको समय की मर्यादा नहीं पता है कि वो कितने साल के अंदर वो प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है और कितने साल तक लोग उसको यूज करने वाले, मतलब कितने साल तक उसकी रॉयल्टी मिलने वाली है, और जो जो इस कंपनी के अंदर ज्वाइन हुए उस सभी को मिलने वाली है। लेकिन
पब्लिक का लॉस होने के बाद, पब्लिक हमेशा लॉस खाती है और कमाती है, ये सारी पब्लिक, ये सारी कंपनियां कमाती है। वो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप लोग इनके साथ कमाना सीख लो। तो अंडर वाटर बुलेट ट्रेन जो होती है ना, अब इसके अंदर एक बॉडी होती है, बॉडी, और बॉडी के नीचे होती है पटरी, और पटरी को जो समाना है उसको बोलते हैं टनल। अब समुद्र के नीचे से टनल निकालना मतलब कि हैवी इक्विपमेंट्स लगेंगे पहले तो वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो वो हैवी इक्विपमेंट जो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो टाटा जैसी कंपनी को दिया जाता है, जो महिंद्रा जैसी कंपनी को दिया जाता है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो मोटर व्हीकल बनाने वाली कंपनी है तो उनको दिया जाता है। जो बड़े बड़े, जैसे कि भाई यहाँ से बुर्ज खलीफा बिल्डिंग अगर बनानी हो दूसरी उससे बेहतर, तो जो ऊपर की मंजिले पे जो चीज़ ले जानी है ना उसके लिए होते हैं ना, जैसे व्हीकल बड़े बड़े होते हैं जो नीचे का सामान ऊपर ले जाते हैं, तो वो बनाने के प्रोजेक्ट भी दिया जाता है और वो सारी चीज़ें लगती है, वो समुद्र के अंदर भी लगती है। मतलब कि टनल बनाने के लिए भी लगती है और उसके लिए भी लगती है, टावर बनाने के लिए भी लगती है। तो वो सारी मटेरियल जो होते हैं ना, जैसे मोटर कंपनी होती है, टाटा मोटर भी मैंने बोला, तो उनको वो सारे के सारे बॉडी, जैसे अंदर वाला प्रोजेक्ट है तो टनल बनाने के, सुरंग बनाने की कौन सी ड्रिल मशीन लगेगी, तो वो प्रोजेक्ट पूरा उनके पास है, तो वो चीज़ लगती है। फिर होती है बॉडी मेटल, कॉपर, केमिकल्स, इंजन इक्विपमेंट्स, बेरिंग भी लगती है, खास करके रबर भी लगता है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, रेलवे ट्रैक, पीवीसी टनल, स्ट्रॉन्ग पाइप लाइन बॉडी। अब ये रेलवे टनल का मतलब ये होता है कि भैया रेलवे टनल के अंदर जो पाइप लाइन है, मतलब कि जो बॉडी है, फाइबर की बॉडी है, जैसे एक रेलवे निकलती है ना, तो रेलवे को एक बॉडी दी जाती है और बॉडी होती है फाइबर की। अब पहले के ज़माने में क्या था, स्टील को यूज़ करते थे, अब जो हो गया है वो फाइबर बॉडी को यूज़ करते हैं। थोड़ा मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो आप समझ सकते हो इसके अंदर मैं बात क्या कहना चाहता हूँ। मान लो ये टनल बनी, बराबर, मान लो ये टनल हमारी बनी है, बराबर। अब इस टनल के, ये जो टनल बनती है ना, ये जैसे ट्रेन जा रही है और ऊपर टनल बना रही है, टनल आपको दिख रही है, तो ये टनल जो होती है ना, ये फाइबर बॉडी की टनल होती है। और इस टनल के नीचे दो दूसरी टनल होती है, जो टनल पानी के नीचे चलेगी, मतलब वो दोनों पाइपलाइन जो होगी वो होगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। मतलब कि देश के व्यापार को जो 8 घंटे में जो रोड बाय रोड जो सफर किया जाता था, उस जर्नी को पूरा का पूरा जो होता है ना, जैसे बुलेट ट्रेन के नीचे की दो पाइपलाइन लगा दी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना फास्ट हो जाएगा कि समय की बचत होगी। यहाँ जल्दी से माल सप्लाई होगा, और माल सप्लाई दुबई से यहाँ पे हुआ, यहाँ से वहाँ हुआ, यूएस से यहाँ हुआ, थाईलैंड से कलकत्ता हुआ। ये सारे कंट्री को समुद्र के नीचे से और समुद्र के ऊपर से वो बाय रोड सब जगह से जोड़ने का पूरा शॉर्टकट निकाला है इन लोगों ने। मतलब कि इनके प्रोजेक्ट में एक जो आंधी आई है, और ये जो आंधी आई है ना, इस आंधी के अंदर जो पैसा लगा है, और ये पैसा जो लगा है ना, ये पूरा का पूरा हमारे पूरे विश्व की जो जनता है, पूरे विश्व की जनता, भारतीय जनता की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो लोग डेली बेस पर लोन ले रहे हैं, जो लोग डेली बेस पर कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, जो लोग डेली बेस पर कुछ सेविंग कर रहे हैं, और जो लोग डेली बेस पर कुछ न कुछ छोटा मोटा प्लानिंग कर रहे हैं, इनके प्लानिंग पूरे के पूरे सक्सेस कभी नहीं होते। ये 20-80 प्रिंसिपल के अंदर गुथे रहते हैं, मतलब कि टेंशन, नकारात्मकता, ये वो सारी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। मतलब सुखी होना लेकिन समृद्ध होकर भी दुखी हो रहना, सुखी होना लेकिन समृद्ध होकर भी दुखी रहना, मतलब बीमारी आई डॉक्टर के पास गए तो वो भी एक बिजनेस है। तो यहाँ पर जो चीज़ें लगती है, तो मैंने यहाँ पर डॉक्टरी के बारे में लिखा नहीं है, लेकिन डॉक्टरी के बारे में मुझे लिखना चाहिए था कि वो भी इसका एक पार्ट है। बात करूंगा तो जो छूट गया है वो भी आएगा। वीडियो कमाने के लिए वीडियो नहीं, कैसे कमाना उसके लिए वीडियो है। अगर मान लो कैसे कमाना ये समझ में आ गया तो कमाना आसान हो जाएगा। अगर नहीं कमाना पता चला कि प्रोजेक्ट के पीछे का मकसद क्या है, तो आप कभी लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भी नहीं कमा सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी को पैसा दिया तो समझ लो वो आपकी पूरी जिंदगी निकाल देंगे। आपके 20,000 निवेश को आपको सवा का बोलते हैं ना, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट आपका नहीं पहुंचेगा, जो स्टॉक मार्केट में पहुंचाएगा वो नहीं पहुंचा सकता। इसलिए पूरी वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। फिर आता है केमिकल्स वगैरह, फाइबर बॉडी, प्रोटेक्ट स्टील बॉडी, ये सारी की सारी स्टील भी लगती है, स्टील अंदर लगती है और फाइबर बॉडी जो ऊपर लगती है, सारी की स्टील निकाल दिया। स्टील को रखा हुआ है लेकिन स्टील को अंदर कर दिया और फाइबर की बॉडी को बाहर कर दिया टनल के बाहरी हिस्से के अंदर। और टनल खोदने के लिए जो मशीनरी लगी है मैं आपको बताया। अब आता है लेबर एम्प्लॉय, फिर आते हैं इंजीनियर, फिर आते हैं वर्कर, फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, फिर आता है पॉलिटिकल सपोर्ट, सीआरएमएफ फंड ट्रांसफर पास फॉर, यानी कहने का मतलब जो भी स्टेट लेवल की जितनी भी राज्य है, इस राज्य को केंद्र सरकार जो बिल पास करती है
और जिनका एफआईआई ने निवेश किया है कि भैया हमें यहाँ पर इस राज्य के अंदर इस गांव के अंदर भी विकास करना है, यानी मतलब वहाँ पे भी मुझे है ना एक बड़ा सा सिटी बनाना है, वहाँ पे हमें है ना समझ लो कि भैया एयरपोर्ट बनाना है, मिनी एयरपोर्ट बनाना है, ये प्लान कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ के जो एग्रीकल्चर वाले हैं इसका ऊपर इतना सारा खर्चा भी किया जा रहा है एग्रीकल्चर पे कि नहीं पूछो बात। एग्रीकल्चर पर ध्यान इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज कि एग्रीकल्चर जो लोग होते हैं, जो बंजर जमीन होती है या जो जमीन के अंदर समझ लो खेती बाड़ी नहीं होती है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो जमीन को है ना ये लोग ले लेते हैं और उस जमीन पर पूरा प्रोजेक्ट बना देते हैं। मतलब कि जो चीज आपको खाद, जो जमीन आपको खाद नहीं दे रही है वो जमीन जो है ना आपको पैसा बना के देगी, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मार्केट में काम कर रहा है। तो आप देख लो साणंद के अंदर, हमारे गुजरात के अंदर ऐसे कई सारे गाँव के अंदर जो जमीनें थी वो सारी की सारी जमीनें, कुछ जमीन ऐसी थी कि जिस पर एग्रीकल्चर होता था तो भी ये जमीन ले ली और उस जमीन पर प्रोजेक्ट पहले बनाए बिकॉज के यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मजबूत होना और टेक्नोलॉजी का मजबूत होना और पैसों के लिए भारत का समृद्ध होना बहुत ही जरूरी है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग किया है इन्होंने फार्मर लोगों के साथ में, समझ लो सेटलमेंट किया है और सेटलमेंट करके सरकार जो है आगे जा रही है। देख लो अब जो मैंने बात बोली वही बात है पॉलिटिकल सपोर्ट सीआरएमए फंड। सीआरएमए फंड के अंदर सभी राज्यों में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको काम चाहिए होता है, जैसे कंपनी के प्रमोटर है, कंपनी के ओनर है, तो ये सारे लोगों को है ना सपोर्ट लेना पड़ता है पॉलिटिकल मूवमेंट का। उसके बिना ये काम आगे नहीं चलता है। मान लो कमाना है तो आपको भी पॉलिटिकल मूवमेंट का सपोर्ट चाहिए, अगर नहीं सपोर्ट चाहिए तो कोई नहीं, नॉलेज होगा तो भी बहुत है। फिर आती है चैरिटी, फिर आता है स्पोर्ट्स स्पॉन्सर। आप जितने भी क्रिकेट मैच देख रहे हो, जितने भी वर्ल्ड कप देख रहे हो, जितना भी आप मान लो ओलंपिक देख रहे हो, ये सारा का सारा जो स्पॉन्सर किया गया खेल है पूरा का पूरा, ये वही लोग हैं जो भारत के अंदर 2080 के प्रिंसिपल के अंदर 125% से लेकर 360% का मुनाफा लेने के लिए भारत में प्रवेश कर चुके थे। और 1947 से पैसा कमाना इतना आसान है, लेकिन पैसे के पीछे जो नॉलेज लगता है ना वो लेना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो वो नॉलेज मिल गया ना तो पैसा तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट FII प्रो, ये सारे प्रोजेक्ट के पीछे इंस्टीट्यूशन प्रमोटर ऑफ कंपनी जो करती है भैया IPO लॉन्च करना। अगर मान लो LLP कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका वो अगर मान लो IPO लॉन्च नहीं कर सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसी कंपनी के साथ कम करेगी जो कंपनी लिस्टेड हो, मतलब उसे भी मुनाफा मिलेगा, उनके भी वर्कर को मुनाफा। तो LLP वाली कंपनियां जितनी भी होती है वो सारी कंपनियां अंडर वैल्यू ऐसे, जैसे ड्रोना बनाना, ये बनाना, वो बनाना, छोटी मोटी मशीनरी बनाना, बेरिंग बनाना, ये सारी कंपनियां जो है ना लघु उद्योग कहा जाता है, जिसे MSC में जिसको रजिस्टर किया गया है। MSC का मतलब लघु उद्योग जो होती है ना, ये छोटे छोटे इक्वायरमेंट्स होती है बनाती है और बड़े कंपनियों को भेजती है। मतलब बड़ी कंपनियां जो छोटी कंपनियों को ऑर्डर देती है और बीच में होता है डीलर, और वो डीलर के पास माल जाता है, बाद में कंपनी के माल बाहर जाता है। मतलब कि पूरी चैनल सिस्टम बनाई गई है। अब जो आता है एक महत्व का हिस्सा जो है ना यहाँ पर ये है कि एक और इन्वेस्टर है जिसको कहते हैं कि पब्लिक इश्यू प्रमोटर। पब्लिक किस तरह से इन्वेस्ट करती है, पब्लिक बॉन्ड लेती है, पब्लिक SIP लेती है, पब्लिक म्यूचुअल फंड लेती है, पब्लिक हर कोई तरह की सुविधा लेती है, जैसे LIC में, इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम में। ये सभी सुविधा है ना आपके लिए समझ लो खड़ी कर दी है कि भैया आप इसमें निवेश करोगे तो आपकी छोटी मोटी सेविंग जो है धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे समय मर्यादा के साथ। एकदम से नहीं, आगे जा रहा हूँ मैं भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मतलब कि भैया ये सारा का सारा पैसा आपका लग रहा है वो उसी प्रोजेक्ट में, मतलब SIP भी ले रहे हो तो समझ लो कि उससे ये नाला बनने वाला है। आप अगर SIP भी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड भी भर रहे हो, या जो भी कुछ आप सेविंग आपकी टुकड़े में कर रहे हो, तो उससे आप भारत के विकास के अंदर ये पूरे 40 साल का प्रोजेक्ट जो पूरा है ना, 40 से 55 साल का प्रोजेक्ट, यानी यूज करने का प्रोजेक्ट पूरा का पूरा, तब तक आप कमाने वाले हो। मतलब कि आप अभी आपके लिए नहीं कमा रहे, ये भूल जाना कि आप आपके लिए कमा रहे हो। आपको जो है ना वो समझ लो, आपका निवृत्त प्लान पेंशन जो लिमिट में होता है, जो रेपो रेट के हिसाब से होता है, जो 1 साल की वॉलेटिलिटी के हिसाब से होता है, और वो वॉलेटिलिटी 40 साल तक की रहती है। मतलब कि आप 40 साल तक जिंदा अगर रहे तो आप कमाओगे, लेकिन उनकी मेथड के साथ, आपकी मेथड के साथ नहीं। आप ये सोचो कि 20,000 का मेरा जो SIP प्रीमियम है ये 10 साल के अंदर 50 करोड़ हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। उनका 500 करोड़ से 5,000 करोड़ से 50,000 करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ उनका होगा, लेकिन आपका नहीं होगा। बिकॉज कि उनको, आपको है ना उनकी मेथड नहीं आती है कि वो पैसा किस तरह बनाते हैं। वो मेरे पास से सीखना जरूरी है आपको। अगर वो नहीं सीखा तो उनकी तरफ तरक्की नहीं कर पाओगे। उसकी ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद जो मेरा वो है ये।
तो ईच कॉन्ट्रैक्ट नॉट ऑन ईच डील डिमांड सप्लाई। अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ कि सारा का सारा मटेरियल जो है ना, सोचने के बाद में प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो तुरंत नहीं पहुंच जाता है। मतलब ये पूरा मटेरियल जो है ना एक दिन में नहीं पहुंचता, ये टुकड़ों में पहुंचता है प्रोजेक्ट। ये इलेक्शन अभी आया, समझ लो अभी मोदी सरकार आया या कोई भी सरकार है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट जो होते हैं ना वो रुक जाते हैं और प्रोजेक्ट वापिस अंडर वैल्यू एसेट चले जाते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से। और उस प्रोजेक्ट पर बाद में तेजी आती है। मतलब कि अभी मार्केट जो रिजेक्शन दे रहा है ना, पूरे टारगेट नहीं दे रहा है, समझ लो निफ्टी 20,000 नहीं दे रहा है। उसकी वजह एक ही है कि मार्केट में जो प्रोजेक्ट है टोटली अभी इलेक्शन की वजह से अंडर वैल्यू एसेट्स प्रीमियम में चले जाने वाले, मतलब कि इम्प्लाइड वेलाटिलिटी है ना उल्टी चलने वाली है, मतलब कि पुट की चलने वाली है। इसलिए इंडेक्स जो है ना, अभी लोग अगर मान लो खड़े के खड़े रखेंगे तो उसमें उनको लॉस होगा। फिर भी सेलर्स जो है ना इंडेक्स खड़े रखते हैं, वो लोग बेचते नहीं है, लेकिन रिटेलर जो है ना इंडेक्स बेचना पड़ता है। और कंपनी के यहाँ पे कुछ बड़े बड़े जो ट्रेड लेने वाले थे उनको भी इंडेक्स बेचना पड़ता है, प्रॉफिट मुनाफा करना पड़ता है। अगर वो बेच नहीं रहे तो मान लो उनको भारी नुकसान होने वाला है। और वो लॉस कवर स्ट्रेटेजी कर उनके पास पैसा ज़्यादा है, 400 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की कैपिटल हो तो इंडेक्स लेकर खड़ा रह सकता है। वो 25,000 का इंडेक्स लेकर खड़ा रह सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है। नीचे से लेने में उसको पता चल जाएगा नीचे से मैं कहाँ पे लूँ, कि मुझे 25,000 अगर मुझे 25,000 पे अगर खड़ा रहना है तो मैं उसका लोअर जो है कहाँ से मैं एवरेज करते 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 वहां तक कमाऊंगा। ये पूरा उल्टा खेल है। 25 का मतलब 50 साल का प्रोजेक्ट बताया मैंने आपको, इसलिए 25,000 का मैंने आपको बताया कि 25,000 का टारगेट भी आपको देखने मिलेगा आने वाले 3 से 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर आपको देखने मिलेगा। कहने का मतलब कि 52 का हाई, 52 का जो लो होता है वो इसी के हिसाब से होता है। तो इन्वेस्टमेंट ये सारा का सारा, तो आप उनके साथ निवेश नहीं कर सकते, बिकॉज कि आपके पास उतना कैपिटल मैनेजमेंट नहीं होता है। तो टुकड़ों में जिस तरह से होता है मैं सिखाऊंगा उस तरह से करिएगा। अब जो ये मैंने बताया आपको कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना अंडर कवर होते हैं, मतलब कि अंडर अंडर प्रोजेक्ट होते हैं। मतलब कि जीटीएल इंफ्रा को 10,000 करोड़ का बॉन्ड आरबीआई बैंक ने देना था, तो जीटीएल इंफ्रा को वो बॉन्ड देने के लिए 207 रुपये का आर जो बोलते हैं ना बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रीमियम, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्रीमियम था ना, यानी मतलब जो उसका प्राइस था वो पूरा का पूरा गिर गया। मतलब 10,000 करोड़ जो है ना वो पूरे के पूरे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से वसूल कर लिए इन लोगों ने। वो लोग पैसा बाद में लाएंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से पैसा पहले ले लेंगे, बिकॉज कि उन्हें पता है कि 10,000 करोड़ का मतलब होता है 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ का मतलब होता है 0.81, और 0.81 के बाद में होता है 0.56, जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का हिसाब मैंने जो आपको दिखाया ना कल, वो यही हिसाब था। अगर नहीं देखा है तो इसके पहले की वीडियो देख लो। और इस वीडियो के अंदर अगर मेरा टाइम कम रहा तो मैं इसके पीछे बाद में वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस वीडियो के बाद में दूसरा जो सेशन निकलने वाला है, अगर मान लो इस वीडियो के अंदर छूट गया टाइम ओवर होने के बाद में, तो मैं इसके बाद में वीडियो बना पाऊंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों मेरे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर मतलब सीखने के लिए ज्वाइन नहीं करोगे, तो समझ लो कि आपका पैसा है ना वो आपके बच्चों को काम आने वाला है, बाकी आपको कुछ भी काम नहीं आएगा। बिकॉज कि आप जो है ना लोन लेते रहोगे, लोन लेते रहोगे, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, आपको मजबूर कर देंगे लोन देने के लिए। घूमने के लिए भी लोन देना शुरू कर देंगे ये लोग, तो देखना आप खाली, समय आने वाला है ऐसा कि घूमने जाना हो तो भी लोन लेके घूमने जाओ, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, यानी घूमने का भी आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा कि कहीं भी जाओ घूमो, आपकी क्रेडिट अच्छी है, आपका सिबिल अच्छा होगा तो 5 लाख तक की लिमिट दे देंगे कि जाके घूम के आओ। 5 लाख तक सब में आ गया, वीज़ा वीज़ा सब आ गया, इतना बड़ा नेटवर्क बन रहा है मार्केट के अंदर। अनबिलीवेबल जो चीज़ है कहने का मतलब। तो ये चीज़ है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई, कि अब जो मुद्दे की बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कहने का मकसद क्या है। ईच कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सप्लाई जोन, बराबर, उसका मतलब समझा कि एक चीज़ के अंदर पूरा माल बेच वहाँ नहीं पहुँचता है, और ना पूरा एक दिन के अंदर वो चीज़ बनती है। मतलब ट्रेन एक दिन में नहीं बनेगी, समय लगेगा ना, 7 साल का प्रोजेक्ट है, वो इसी बात पर आता हूँ। अब इम्प्लाइड वोलाटिलिटी जो मैंने आपको बताई कि 252 दी के ट्रेडिंग सेशन के अंदर रेपो रेट जो हमारा है वो 6.56% का यहाँ पर हमारा रेपो रेट है, बराबर। तो 6.39 बोलो या 6.56% का हमारा रेपो रेट यहाँ पर है, जिससे हम लोन जो जिससे हम सर जिससे जो फाइनेंस कंपनी और लोन देती है, तो लोन महंगी भी होती है और लोन कुछ सस्ती भी होती है, लेकिन सस्ती कम होती है और महंगी ज़्यादा हो जाती है। यानी मतलब कि टेनर जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं यहाँ पे। 60 साल की जगह पे अगर मान लो वो फ्लक्चुएशन लोन है, तो समझ लो उसका 2 से ढाई महीने से लेकर 4.5 से लेकर 6 महीना उसका बढ़ जाएगा, ईएमआई बढ़ जाएगा। मतलब कि उसे मार पड़ने वाला है, मतलब ईएमआई पूरा ही नहीं हो रहा है, मैं तो कमा कमा के
फाइनेंस कंपनी को दे रहा हूँ, ये है पूरा प्रोजेक्ट इनका। मतलब 60 साल नहीं, यहाँ पे 7.5 साल, और 7.5 साल के नीचे 6.37 ईयर यहाँ पे, मतलब ये 6 यानी 6.75 साल का ये प्रोजेक्ट पूरा हो नहीं हो, लेकिन मार्केट जो है ना रिजेक्शन देना शुरू कर देगा। उसके बाद में 7 7 साल के टारगेट, मतलब 60 साल के बाद में ही ये टारगेट पूरा होने वाला है, इतना जल्दी पूरा नहीं होने वाला। मतलब कि अभी जो 2018 में जो सोच रखी थी बराबर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और जिसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया, अभी मोदी जी जो है ना 2026 तक या 2028 तक मान लो कि भी रहे बराबर, आने वाले 5 साल अगर और उनकी सत्ता रही तो समझ लो कि 2028 को आपको एक और हाई देखने मिल सकता है। लेकिन इस साल के लोअर के बाद में मार्केट सीधा तो 10,000 जाएगा नहीं, सीधा तो 8,000 जाएगा नहीं। तो मार्केट को करना क्या पड़ेगा, 18,54 मतलब निफ्टी को ऊपर ठोकना पड़ेगा। अभी चल रहा है 43,100, 43,200, 43,400 और 44,456 का हाई दिया मैंने। नीचे के लेवल इसलिए दिए बिकॉज कि वो जो है ना वो सपोर्ट के लेवल है। और वॉर के बाद के लेवल जो होते हैं ना, जैसे अभी पॉलिटिकल मूवमेंट के वॉर होने वाला है, तो उसके लेवल मैंने आपको बताया, ताकि आप 50,000 के प्रीमियम तक आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ निफ्टी का। सीधा 50,000 और 52,000 इसलिए देता हूँ बिकॉज के 49 तक उसे जाना पड़ता है आने वाले 4 साल के अंदर। 3.5 साल का प्रोजेक्ट होता है इनका, जो 7 लिखा है ना उसको 3.5 साल के अंदर डिमांड सप्लाई जोन का मतलब माल का लाना लेना ले जाना, ये करना वो करना, बनाना शुरू करना मेट्रो का प्रोजेक्ट। और 7 7.5 7 के 7.5 साल यानी 7.56 यानी 7 साल 5 महीने, 6वीं तारीख को ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा। अगर नहीं पूरा करते तो इन लोगों को यहाँ से जो उनका इंटरेस्ट है जो डीलिंग करते हैं ना, वो पूरा स्टॉक मार्केट से निकलता रहेगा। मतलब आपका जो लॉस है वही इनकी इनकम है। दिखाना चाहता हूँ मैं आपको उसका भी सच, आपका लॉस उनकी इनकम है ना, यही चीज़ मैं आपको ट्रेडिंग के अंदर दिखाना चाहता हूँ। अगर मान लो आपने यहाँ पे ट्रेडिंग लिया बराबर, और आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है, मार्केट अचानक नीचे आ गया, आपका जो लॉस हुआ पूरे दिन मार्केट ने खड़ा ही नहीं किया, आपको चांस ही नहीं दिया, आप समझे ही नहीं है इस मेथड को। मैंने ये मेथड जो सिखाई है ना, आपने इस मेथड का स्क्रीनशॉट निकाल लेना और देखना है कि कल क्या होना है। ऐसा ही कुछ हुआ था क्या, समझाऊंगा बाद में, हो सकता है कि इसके बाद का दूसरा हिस्सा बने निफ्टी को लेकर, कि निफ्टी कल क्या करने वाला है और किसको खाने वाला है और कितना खाने वाला है और कहाँ से कितना हाई देने वाला है जीरो टी हीरो के अंदर, और सोमवार को कितना हाई दिखा है, ये पूरे का पूरा वीडियो अलग से बनेगी, समझ लो। तो मेरा जो नंबर है ना मैं यहाँ पर आपको ले देता हूँ। अगर मान लो इसको सीख कर काम करना हो तो ऑप्शन में एक ही मकसद है हमारा कि इंट्राडे में हमको कमा लेना, होल्डिंग पोजीशन भी कमा सकते हो लेकिन एवरेज के साथ में। लेकिन एक चीज़ है कि वो सीखने के बाद में ऐसे नहीं, अगर मान लो अकेले ही हथियार हथियार लेकर निकल पड़े ना इस मार्केट के अंदर, जैसे भी आपको ही सब कुछ आता खिलाड़ी हो, तो आपका आपके सामने समझ लो कि ये जो 19,731 है ना, तो समझ लो कि 19,731.80 ये वो लोग हैं जिनके पास आपका पूरा सेविंग खा जाने की ताकत है। मतलब आपका जो बचाया है ना, बचाया वो भी खा जाने की ताकत है, ये वो लोग हैं। और ये पूरे के पूरे लोग हैं ना प्रमोटर लोग हैं। 19,731.80 ये सारे के सारे कंपनी को ही नहीं, ये देश को चलाने वाले लोग हैं। और इनके सामने आप लेके आओ 19,000 20,000 का पेमेंट, अगर लेके आओ 50,000 का पेमेंट लेके आओ 10 लाख का, तो इसकी वैल्यू क्या मुझे बताओ चलो। लॉस इसीलिए होता है ताकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में बतानी है, 1 साल की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में बतानी है। और वो पूरी चीज़ें है ना मेरे ग्रुप के अंदर में ना आसानी से सिखाता हूँ कि ये प्रॉफिट लेना बहुत आसान है। हर कोई है ना प्रॉफिट लेना चाहता है, लेकिन प्रीमियम के लोअर किसी को नहीं पता होते कि 461 का लोअर 228 का लोअर है। बिकॉज की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वापिस घूम के ऊपर आने वाली है, बैंक निफ्टी वापिस ऊपर आ जाएगा, नीचे डायरेक्ट नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। कहने का मतलब कि ये चीज़ें होती है ना, ये मायने रखती है मार्केट के अंदर। तो ये पूरी चीज़ें होती है, सिखाता हूँ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में, सिखाता हूँ ये चीज़ें सब कुछ सिखाता हूँ। ये रही इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी, ये रही, ये मेरे ग्रुप के अंदर होती है। यहाँ पर आपको एन्यूलाइज्ड 18.96 12 महीने होते हैं। 18 क्यों लिखे हैं यहाँ पे, बिकॉज के छठ जो बाकी के 6 महीने होते हैं रजिस्ट्रेंस के होते हैं, 12 महीने और होने के बाद में जो अंडर वैल्यू एसेट्स प्रोजेक्ट होते हैं, जब भी बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार सभी राज्यों में आना चाहती है, तो अगर वो आ गई समझ लो तो मार्केट जो है ना 12वें महीने के बाद में सीधा तेजी में आना शुरू हो जाएगा, फिर रिजेक्शन नहीं देगा।
रिजेक्शन देने का महीना जो है ना, ये दिसंबर तक का महीना समझ के चलो। दिसंबर तक के महीने में अगर मान लो आपको रिजेक्शन मिल जाता है, उसके बाद में ना आपको क्या करना है, तेजी पकड़ लेनी है। तो आपको प्रॉफिट जो है ना अगले 6 महीने आपको मिलने वाला है, मतलब कि ट्रिपल बॉट टॉप के अंदर आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो उसको कहते हैं कि एनुअल वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि ये जो वॉलेटिलिटी है डेली इंडेक्स पर होती है, और ये जो वॉलेटिलिटी इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो मेरे ग्रुप के अंदर ही आपको समझने मिलेगा, और ये पूरे ग्राफ के अंदर कि भैया कौन सा प्रीमियम जो होता है वो 45 का प्रीमियम होता है, वो प्रीमियम हो जाता है 8 रुपया। मतलब 45 वाला प्रीमियम हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपायरी तो बहुत दूर है अभी तो, लेकिन 3 दिन बाकी है, तो मतलब इसका प्रीमियम हो जाएगा 22 रुपया, और 22 रुपये से प्रीमियम जाएगा 127 रुपया। तो ये जो प्रीमियम होता है ना, जैसे प्रीमियम की आपले होती है, ये किस तरह से होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को, जो 45 वाला प्रीमियम होता है, समझ लो उस प्रीमियम को 4.5 रुपया कर दिया जाता है। स्पॉट प्रीमियम के अंदर ये पूरा खेल जो है ना, यही विकास भारत का है। ये नुकसान ही विकास भारत का है, समझ लो। और भारत में जो अ, विकास हो रहा है, वो समझ लो कि भैया आप टीवी ज़्यादा देख रहे हो, मैच ज़्यादा देख रहे हो, आप ओटीटी ज़्यादा देख रहे हो, और इतना सब देखने के बाद में भी आप सीख कुछ नहीं रहे हो, इतनी फिल्में देखने के बाद में भी अगर सीख नहीं रहे हो, पठान देखने के बाद में, या मान लो अभी जो पिक्चर आई है जवान देखने के बारे में, जवान देखने के बाद में भी आप कुछ सीख नहीं रहे हो, और साउथ की फिल्में जो आती है उसके अंदर भी आप सीख नहीं रहे हो, मान लो। तो इतना जरूर बता दूं कि सारी का सारा जो खर्चा है ना, आपको ज्ञान देने के लिए ही दिया गया है। लेकिन उसको अगर मैंने मनोरंजन के अंदर मान लो आप ये यूज कर रहे हो, मनोरंजन समझ रहे हो, और बस पिक्चर अच्छी है बुरी है बाहर बोल के निकल गए, तो वो पिक्चर बनाने का जो खर्चा किया है ना, वो आपकी जेब से गया है, वो कहीं बाहर से नहीं गया है। अब बुरा कैसे कह सकते हो, पिक्चर घटिया क्यों नहीं हो, लेकिन बुरा नहीं बोल सकते, बिकॉज उसका पैसा जो है ना आपका लगा हुआ है वहाँ पे। और आपको है ना उस पैसे से, उस वर्ड से, जैसे कोई पिक्चर के अंदर एक वर्ड्स दिया जाता है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, और पिक्चर देखो कितना करोड़ों का बिजनेस बना लिया उस टाइम पे। कम से कम बजट में बनने वाली पिक्चर थी, और उसने है ना 4 से 5 गुना मुनाफा कर लिया पिक्चर ने। मेरे करण अर्जुन आएंगे, राखी का एक डायलॉग, करण अर्जुन, सलमान खान शाहरुख खान की पिक्चर। तो पावर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना, ये बहुत मायने रखते हैं जो यूनिवर्स में काम करते हैं। अब जो है मेरी वीडियो को मैं खत्म करना चाहता हूँ। इस सेशन के लिए अगर मान लो जुड़ना चाहते हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, सारी वजह मैंने बताई कि पैसा कमाना आसान है, पैसा कैसे कमाना ना ये मुश्किल है। आप मान लो आपकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, ये छोटी लाइन है, मैं कह देना चाहता हूँ। आप मान लो आपकी जो वैल्यू है, जो मैंने अभी 26,000 की वैल्यू बताई थी टोटल प्रॉफिट के अंदर, और वो वैल्यू जो है ना आपकी 2600 करोड़, 260 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख, या 2,60,000 पर डे इनकम, पर डे इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर इस लेवल को लेके ये जो प्रोजेक्ट है, इनका प्रोजेक्ट है, जैसे 200, मैंने भी बोला ना कि जैसे 252 गुणा 7, 252 गुणा 7 का मतलब कि इन दिनों तक आपकी इनकम इस नॉलेज के साथ बढ़ेगी ना, तो समझ लो आप है ना बुलेट ट्रेन खुद बन जाओगे। आपका जो नाम है वो सुनहरे अक्षर के अंदर अखबार में लिखा जाएगा। जैसे मॉर्गन स्टैनली का नाम लिखा जाता है, वैसे आपका नाम लिखा जाएगा। मॉर्गन स्टैनली कौन है बताया आपको? मॉर्गन स्टैनली जो है ना, जैसे हमारे पीएम जो है, वैसे सभी देशों के पीएम, या फिर वहाँ के गवर्नर बोलो, या कोई भी वहाँ का इकोनॉमी लेवल का जो इंसान होता है ना बड़ा, उसको डायरेक्ट जाके बात करने वाला इंसान है वो। ये पूरे भारत के अंदर जो साम्राज्य कॉर्पोरेट का बना हुआ है ना, इसमें 80% हिस्सेदारी उसकी, ये समझ लो। वो बंदा है वो। यानी हमारे जो उद्योगपति है, वो उद्योगपति उद्योगपति है तो सही, वो देश तो चलाते, लेकिन सबसे बड़ा फंडिंग उन उद्योगपतियों को किसने दिया बताया आपको? मॉर्गन स्टैनली ने नहीं दिया। कुछ कंपनियां थी जो गर्भ श्रीमंत थी, जैसे टाटा थी, टाटा को जरूरत नहीं थी, तो टाटा जैसी कंपनी बोलो, या बाकी भी अदानी जैसी कंपनी बोलो, टाटा को छोड़ के, तो अदानी को पैसे की जरूरत कहाँ से पड़ती है? वो वर्ल्ड बैंक से लेके आता है पैसे डायरेक्ट। तो ये वैल्यू है ना, ये सिक्कर बनेगी आपको। कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला ये सिक्कर बनेगी। तो खुद को बुलेट ट्रेन बना ले, और ये जो लोकल ट्रेन के अंदर बैठने का जो सिलसिला है, और लोकल सिटी बस में बैठने का जो सिलसिला है, और लोकल रिक्शा में जाके शेयरिंग में बैठने का जो सिलसिला है ना, इस लेवल से अगर बाहर नहीं निकले ना आप, तो समझ लो वो लेवल है ना, आपको पूरी जिंदगी है ना बस के धक्के में, 18 साल की उम्र से लेकर 80 साल की तक की उम्र में टिकट के दर जो बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपका लेवल जो है ना कभी बढ़ता नहीं रहेगा मार्केट के अंदर।
अब मैं मेरी वीडियो वाणी को ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस कंटेंट को अगर समझ लिया तो मेरी चैनल को लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया। अगर शेयर कर दिया है समझ लो तो भैया ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आने वाले 50 साल तक मैं रहूँ या ना रहूँ लेकिन मेरी आवाज़ गूंजती रहेगी यूट्यूब दुनिया के अंदर। आज चाहे मेरे 200 व्यूवर्स बनते हो या 20 व्यूवर्स बनते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वीडियो में बना रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये कि एक अनएजुकेटेड पर्सन या लोअर एजुकेटेड पर्सन या मिडिल क्लास एजुकेटेड पर्सन को इतना पता जरूर होना चाहिए कि मैंने जो भी कुछ पढ़ा है वो बहुत कम पढ़ा है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा है, चाहे आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ के क्यों नहीं आया, लेकिन आपने कम पढ़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं जय हिंद जय भारत बोल के मेरी वीडियो को विराम देता हूँ।